दोस्तों जय हिंद। दोस्तों पिछली क्लास में ये यूपीएसआई की यूथ कंपटीशन टाइम किसी की बुक का हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे और इसके हमने 14 नंबर क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। अब दोस्तों आज हम लोग 14 के आगे के जो क्वेश्चन है 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसके पहले 14 तक हम लोग हल कर चुके हैं। ये क्वेश्चन रहा आपका 15। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए इस क्वेश्चन को बुक में अजीब तरीके से लगाया गया है, जबकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और बिना पेन के भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है और इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 7 दिया गया है, तो दोस्तों आपको इन संख्याओं का गुणनफल बताना है। अब दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप यहां से एक चीज ये बताइएगा, दो संख्याएं हैं तो हमने मान लिया कि एक संख्या हम लोगों की x है और दूसरी संख्या हम लोगों की y है। अब आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा एक संख्या का 50%, तो यहां पर आप 50% लिखिए, परसेंट हटाना है तो बटे में 100 करिए। अन्य संख्या का 1/3 है, तो मतलब एक संख्या का 50% ये दूसरी संख्या का 1/3 है और 1/3 का मतलब होता है दोस्तों 1/3। तो यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब दोस्तों आप इसको और थोड़ा सा हल करिए, तो इसको काट दीजिए, 50 से कम 50, 50 दुनाई 100, तो ये आपका बन जाएगा यहां से x इंटू 1/2 और ये बन जाएगा y इंटू 1/3। अब दोस्तों आप y को इधर ले आइए और इस 2 को उधर भेज दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां से ये आपका बन जाएगा x और ये y इधर गुणे में था तो बटे में आ जाएगा और ये 2 इधर बटे में था तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और जब 2 में 1 का गुणा कराएंगे तो वही 2 आ जाएगा और ये बटे में जैसा 3 था तो वैसा ही 3 लिखा रह दिया और ये 1 इंटू एस दोस्तों x ही हो जाएगा। तो ये आपका ये इक्वेशन बन गई। अब यहां से आपको बस इतना सा करना है, ये आपका x का मान आपका हो गया 2 और यहां से y का मान हो गया आपका 3, तो इन दोनों का दोस्तों अंतर कितना आएगा, x का मान है 2, y का मान है 3, तो इन दोनों का अंतर कितना आया 1। हमारे हिसाब से दोनों का अंतर आया 1। दोस्तों 3 में से जब 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। और क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का अंतर 7 दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 का मान 7 के बराबर है। बस दोस्तों आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 1 का मान आ गया 7, आपको संख्याएं निकालनी थी, तो ये y का मान 3 है और 1 का मान 7 आया, तो 3 का मान निकालने के लिए 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 21 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों x का मान 2 है और 1 का मान निकल के आया है 7, तो 2 का मान हो जाएगा 14। तो दोस्तों आपकी पहली संख्या आ गई 14 और दूसरी संख्या आ गई आपकी 21। आपको इन दोनों का गुणनफल निकालना है, तो आप सिंपल सा यहाँ पर 14 इंटू 21 कर दीजिए। अब दोस्तों यहां पर आप यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि आप पहले 4 में 1 का गुणा कराएंगे तो ये क्या आएगा, लास्ट में आपका 4 आएगा, बाकी आगे 2 कोई भी डिजिट हो सकती हैं। अब यहां पर दोस्तों आप यहां पर ऑप्शन देखिए, यहां पर क्या किसी 4 में से कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 4 दिया है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि लास्ट में 4 दिया है डी पार्ट में। तो दोस्तों यदि आप इसका गुणा भी कराएंगे तब भी आपका 294 आएगा, लेकिन आप बिना गुणा कराए भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे यूनिट डिजिट के मेथड से। जिसको यूनिट डिजिट का मेथड नहीं पता है तो आप सिंपल सा गुणा करा के भी निकाल लेंगे, 14 इंटू 21 कराएंगे 294 आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इस तरीके से लगाना था और देखिए बिल्कुल आसान सा था। इसमें मैंने ये सारी चीजें आपको लिख के बताई, आप यहां से डायरेक्टली क्या कहते हैं x/y का मान 2/3 निकाल सकते हैं और दोनों का अंतर निकालेंगे 1 आ जाएगा और क्वेश्चन में 7 दिया, बस आपका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों यदि चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लास्ट तक पहुंचते लाइक करना भूल जाते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन पढ़िए, एक इमारत में जो 2 BHK का मतलब होता है दोस्तों 2 रूम 1 किचन, ऐसे 3 BHK है, 3 रूम होंगे और 1 किचन होगा। इनको मिला करके कुल 160 फ्लैट हैं। अगर इस इमारत में 45% फ्लैट 3 BHK हैं तो हमें 2 BHK फ्लैटों की संख्या बतानी है। दोस्तों यहां से एक चीज हमेशा परसेंटेज में याद रखना होता है कि कोई भी चीज हमेशा 100% होती है। तो दोस्तों यहां पर 2 टाइप के फ्लैट हैं, एक आपके 3 BHK फ्लैट हैं और कुछ आपके 2 BHK फ्लैट हैं। यहां से आपको दिया गया है कि जो 3 BHK फ्लैट हैं वो 45% है
और दोस्तों जो कुल फ्लैट होंगे वो हमेशा कितने रहे होंगे 100%। तो यदि 3 BHK 45% है तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि 2 BHK जो फ्लैट रहे होंगे वो 55% रहे होंगे। तो दोस्तों आपके जो कुल फ्लैट दिए हैं वो 160 दिए हैं और हमें 2 BHK फ्लैट बताना है, तो 2 BHK फ्लैट है 55%, तो आप 160 का 55 डायरेक्ट निकाल दीजिए, इसको काट दीजिए, 0 से 0 काटिए, इसको 5 से काटिए तो 5 दूना 10, 11 पचे 55, इसको 2 से काटिए तो ये 8 आ जाएगा और 11 इंटू 8 इंटू 11 88, यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बस ये आपको समझाने के लिए सारी चीजें की जाती हैं, बाकी आप इसको डायरेक्टली क्या कहते हैं, बस इस क्वेश्चन को आप इतना तो सिंपल सा कर सकते थे कि 3 BHK फ्लैट 45% है, कुल फ्लैट 100% होते हैं, तो हमें 2 BHK निकालना है, तो 2 BHK फ्लैट आ जाएंगे 55%, तो आप सीधा सीधा 160 का 55 निकाल सकते थे, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। बस दोस्तों यही आपका आंसर आ जाता। बस दोस्तों आपको समझ में चीजें आनी चाहिए, इसलिए चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया जाता है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी आप कैलकुलेशन को कम करने के लिए जितना कम से कम पेन यूज करेंगे उतना आपका टाइम सेव होगा। तो दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन पढ़िए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन है ये, कह रहा है एक संख्या के 70% दूसरी संख्या का 30% का योग 360 है, यदि इन दो संख्याओं के योग का 20% 160 है तो दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा क्या होगा, ये हमें बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को यदि आप देख रहे होंगे तो एक इसमें दो संख्याएं हैं, फिर से वही, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। जो ये एक संख्या का 70% हटाना है तो बटे में 100, और ये जो दूसरी संख्या है इसका 30% हटाना है तो बटे में 100, इन दोनों का योग दोस्तों 360 के बराबर दिया है। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब करा दोस्तों इन दो संख्याओं के योग का 20% 160 है, इसका मतलब दोस्तों ये जो इन दो संख्याएं हैं मतलब x प्लस जो y का योग है इसका 20%, तो 20% हटाना है बटे में 100, ये दोस्तों आपका दिया गया है 160 के बराबर, तो आप इसको 160 के बराबर कर सकते हैं। बस दोस्तों आप यदि इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर लीजिए, ये 0 से 0 काट दीजिए, ये 0 से 0 काट दीजिए, तो ये दोस्तों आपका देखिए ये 10 जो 10 का उधर आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा 7x और ये आपका बन जाएगा 3y, और ये 360 में जब 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा 3600। तो आप इसको ना पहली इक्वेशन मान के आप इसको पहली इक्वेशन मान लीजिए। अब दोस्तों आप इसको भी थोड़ा सा हल करिए, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100 और इस 5 के मल्टीप्लाई करा देंगे 16 पंचे 80, तो यहां से आपका x प्लस y का मान आपका सीधा सीधा आ जाएगा 800। अब दोस्तों आपको देखिए दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, और आपकी दूसरी संख्या कौन सी है, आपकी दूसरी संख्या y है, तो मतलब आपको यहां पर x को हटाना है। तो दोस्तों x हटाने के लिए यहां पर देखिए 7x है, तो यहां पर भी 7x हो जाए तो हम लोगों का हट जाएगा। तो आप एक काम करिए, यहां पर भी आप 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, और यदि इधर 7 का मल्टीप्लाई कराएं तो इधर भी आपको 7 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहां से दोस्तों ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 7x प्लस 7y बराबर 7 8 5600, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। और आप इन दोनों इक्वेशन को जब हल करेंगे तो देखिए मैं इसको हल करके आपको बता दूं, तो इसको दोस्तों मैं थोड़ा सा यहां पर इरेज कर रहा हूं, तो इसको मैं यहीं पर लिख दूंगा। तो ये आपकी देखिए ये आपकी इक्वेशन है, ये 7x है, ये आपका 7x प्लस जो 7y का मान आपका कितना आया है 5600 के बराबर आया है। अब आप इन दोनों को घटा दीजिए, तो घटाने के लिए ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये प्लस का था ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3y में माइनस का 7y जाएगा तो ये दोस्तों बच जाएगा माइनस का 4y, और 3600 में माइनस का 5600 जाएगा तो ये बच जाएगा आपका माइनस का 2000। ये माइनस से माइनस काट देंगे, 4 से 2000 काटेंगे तो कितना आएगा 4 पंचे 20 500, तो यहां से आपका सीधा सीधा y का मान 500 आ जाएगा। और y का मान जैसे ही 5 आया तो आपको दूसरी संख्या का मान 500 पता चल गया, तो आपको इसका क्या बताना है 2/5वां हिस्सा। 2/5वां हिस्सा का मतलब होता है 2/5 हिस्सा। आप इसको 5 से काटिए तो ये आपका आ जाएगा 100, और 100 इंटू 2 मतलब 200, यही आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों यदि आप इसको लिखेंगे नहीं तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा, और आप यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते थे कि 7x + 3y = 36, तो ऐसे यहाँ बना लेंगे और बस हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का और कोई शॉर्टकट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आपको इस क्वेश्चन को इसी तरीके से लगाना पड़ेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन का इतना आपको आसान तरीका बता दूंगा कि बिल्कुल आप विद इन सेकंड विदाउट पेन इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे। बस आप एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है यदि एक संख्या के 60% में 60% को 120 में जोड़ जाता है तो परिणामतः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। वही संख्या प्राप्त होने का यहाँ पर दोस्तों यदि प्रतिशत में बात करूं तो मतलब हमें 100% प्राप्त हो जाता है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है जब 60% में 120 को जोड़ दिया जाता है तो हमें परिणामतः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। और वही संख्या का मैंने मतलब बताया कि हमें 100% प्राप्त हो जाता है। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से एक बात मुझे ये देख के बताइए दोस्तों, इन दोनों का जो जोड़ है ये हमें 100% के बराबर आ रहा है और ये अकेले 60% दिया है, तो दोस्तों ये कितना रहा होगा 40%। ये भी बात बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। अब बस दोस्तों आपको क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका मतलब हो गया कि 40% की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो 120 के बराबर आ रही है। अब यहां से दोस्तों यदि आप 1% निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा 120/40। आपको 100% की वैल्यू निकालना है, क्योंकि संख्या क्या होती है हमेशा 100% होती है, तो इसलिए आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, बस यही आपका आंसर हो गया। इसको काट दीजिए तो 40 × 120, 3 × 100 300, यही आपका डी पार्ट आंसर हो गया। दोस्तों जब भी आपको कभी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, और आपको बिल्कुल सिंपल सा यही तरीका अप्लाई करना है, आपका आंसर बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर आ जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये देख के बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यदि आप इसको आसानी से करेंगे तो बिल्कुल इसमें कुछ भी कठिन नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो मेरे भाई इसको पढ़ो। 25 लाख रुपए वसीयत में निम्नलिखित तरीके से दान किए, 15% उसने ट्रस्ट को दे दिया, और शेष राशि को इस तरह विभाजित करना है कि उसकी जो पत्नी है, जो 2 बेटियों को समान हिस्सेदारी मिलती, मतलब जितना एक को मिलता है उतना दूसरे को मिलता है, और 3 बेटे हैं, प्रत्येक बेटी को जितना मिलता है उसका 1.5 गुना बेटों को मिलता है। यदि पत्नी को प्रत्येक बेटे को मिलने वाले हिस्से से, प्रत्येक बेटी को मिलने वाले हिस्से से 2 गुना मिलता है पत्नी को, मतलब यदि बेटी को 10 रुपए मिल रहे हैं तो पत्नी को 20 रुपए मिल रहे हैं, 2 गुना मिल रहे हैं। तो मुझे पत्नी की हिस्सेदारी ज्ञात करना है। अब दोस्तों आप सबसे पहले तो उसने 25 लाख का 15% ट्रस्ट को दान कर दिया, तो दोस्तों आपको सबसे पहले 25 लाख का 15% निकालना पड़ेगा। तो उसका तो एक तरीका दोस्तों आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 25 का 15% निकालने और बटे 100 कर दें। एक तरीका ये है, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया था कि एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे 10% की वैल्यू आ जाएगी, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसको ये आसान है, सीधा काट दीजिए। 25 चौको 100 और इसको काटिए तो 4 × 12 0.3, 7 चौको 28, 5 चौको 20। तो उसने जो है 3.75 लाख रुपए उसने ट्रस्ट को दान कर दिया। दोस्तों 25 लाख से 3.75 लाख दान कर दिया, तो उसके पास बची कितनी राशि होगी? तो ये आप आसानी से बता सकते हैं कि उसके पास 21.25 लाख बचे होंगे, और ये जो उसके पैसे बचे वो पत्नी, बेटे और बेटी को बांट देता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप बेटी को, क्योंकि सब कुछ बेटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि बेटी को x मिलते हैं और बेटे को कितना मिल रहा है, बेटी का 1.5 गुना, तो बेटे को कितना हो जाएगा ये 1.5x। तो एक बेटे को 1.5x मिल रहा है, पत्नी को बेटी का 2 गुना मिल रहा है, मतलब पत्नी को 2x मिल रहा है। बस दोस्तों अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप सबको जोड़ लीजिए, तो बेटी कितनी है, एक को x मिल रहा है, तो 2 बेटी को कितना मिलेगा 2x। एक बेटे को मिल रहा है 1.5x, बेटे 3 दिए गए हैं, तो 3 बेटों को कितना मिल जाएगा 4.5x, और पत्नी को 2x मिल रहा है। इतना पैसा उसने सबको दिया, और जबकि क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि 21.25 लाख दिया। अब दोस्तों आप इसको हल करिए, तो 4 2 2 4 और 4 दशमलव, तो ये 8.5x हो जाएगा।
तो ये 8.5x, ये आपका 8.5x किसके बराबर हो जाएगा? 21.25 लाख के। अब दोस्तों आप इसको थोड़ा सा और हल करिए, तो ये दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो लग जाएगा, यहां पर दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको काटिए, तो 85 से जब इसको काटेंगे तो 85 दुनाई 170 हो जाएगा, और ये बचेगा आपका 30, 42, ये हो जाएगा 425, और जब 85 425 को काटेंगे तो ये आएगा 25, और ये बटे में 10 है, तो यहां से x का मान आपका आ जाएगा दोस्तों 2.5 लाख रुपए। तो x का मान 2.5 आया, और हमें पत्नी का हिस्सा बताना है, और पत्नी को मिल रहा है 2x, तो 1x का मान 2.5 लाख, तो 2x का 5 लाख हो जाएगा। यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित उम्मीदवार ABCD द्वारा प्राप्तांक अंक ऐसे ऐसे दिए, तो उनमें से सर्वोच्च से जो दूसरे स्थान पर है वो मुझे बताना है। ये दोस्तों परसेंटेज ज्यादा फ्रैक्शन भिन्न वाला क्वेश्चन है। यदि आपको भिन्न की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर कर पाएंगे, और यदि आपको भिन्न की नॉलेज नहीं है तो इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, इसलिए टाइम लगेगा। तो दोस्तों मैं उसको इस क्वेश्चन को आपको भिन्न के तरीके बता रहा हूं, देखिए कितनी आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। उसको 560 में 420 अंक मिले, तो दोस्तों जितने अंक मिलते हैं उनको ऊपर लिखना होता है, जो टोटल पूर्णांक होता है उसको नीचे लिखना होता है। तो जी आपका बन गया ए का। ऐसे ही दोस्तों 560 अंक मिले, और दोस्तों कितने में? 720 में, तो इसको बटे में कर दिया। अब दोस्तों आप आगे देखिए, 415 अंक मिल रहे हैं 500 में, तो इसको बटे में 500 कर दिया। और जो लास्ट वाले में है उसमें दोस्तों 485 अंक मिल रहे हैं, कितने में? 650 में। अब दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा इसको भिन्न को हल करिए, तो 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, और इसको 7 से काटेंगे तो 7 छंग 42, और 7 8 56। तो ये दोस्तों 6/8, और 6/8 को हम लोग लिख सकते हैं 3/4, क्योंकि 2 से कट जाएगा तो ये 3 आएगा, और ये 4 आएगा। ऐसे दोस्तों इसको हल करिए, तो इसको काटिए, इसको आप 8 से काटिए तो 7 8 56, 9 8 72। तो ये आपकी भिन्न बन गई 7/9। और अब दोस्तों इसको आप हल करिए, तो इसको 5 से काटिए तो 8 5 40, और 5 3 15, 83 आएगा, और ये आपका 100 आएगा। तो ये दोस्तों आपका बन गया 100/83। अब दोस्तों आप इसको और हल करिए, तो इसको काटेंगे तो 8 5 40, सॉरी 9 5 45, ये 9 5 45, और ये कितना बचा? 3 बचा, 3 और 5 तो 7 5 35, 97 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 13 5 65, 130 आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 97/130। अब दोस्तों यहां से आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये आपको भिन्न पता होना चाहिए। 1/4 का जो मान होता है हम लोगों को 25% होता है, तो 3/4 का मान आ जाएगा आपका 75%। दोस्तों 1/9 की वैल्यू आपको पता होती है कि ये होती है 11.11%, तो 7 की हो जाएगी 77.77%। ये तो आपको दोस्तों सीधा सीधा दिया है कि ये 83% है। 83/100 का मतलब है 83। यदि आपको ऐसे नहीं समझ तो देखो यहाँ पर 100 का जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये 83% आ जाएगा। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा आप हल कर लीजिए, ये कितना परसेंट आ रहा है, तो इसको आप 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये 0 से ये 0 काटिए, और ये हो जाएगा 970। 970 को 13 से भाग दीजिए तो 13 7 91, और ये कितना बचा? 6 बचा, और ये 0 हो जाएगा, तो 13 3 43, 13 चौको 52, मतलब ये 74 कुछ आएगा। अब देखिए आपका सबसे बड़ा है 83, इसके बाद है 77, इसके बाद 74, और इसके बाद 75, और सबसे लास्ट में 74। आपको दूसरे नंबर का बताना था, तो ये आपका हो गया पहला नंबर, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा है, और ये आपका चौथा नंबर हो गया। बस दोस्तों आपको दूसरा नंबर बताना, दूसरा नंबर कौन सा? बी पार्ट, तो यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए इनमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, आपको इनकी सीधा सीधा वैल्यू याद होना चाहिए कि 1/4 का मान प्रतिशत में होता है 25%, तो 3/4 का 75% हो जाएगा। ऐसे ही ये। बस दोस्तों इस क्वेश्चन को यदि इस तरीके से करेंगे बिल्कुल आसान है।
आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी ये जो 20 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, अब 21 का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और यदि दोस्तों आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा हो यूपीएसआई की, तो उसको बता दीजिएगा, उसको भी शेयर कर दीजिएगा कि ये आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद।